इस प्यार पर तुम्हारा भी हक है। अपने भाई बहनों की तरह तुम्हें भी अपने पापा के प्यार का, उनके साथ का लाड दुलार का पूरा अधिकार है। तुम भी इन सब की तरह ऐसे ही खेलोगे, हंसोगे, शरारत करोगे, पापा पापा बोलकर उनके गले लग जाओगे। वो दिन आएगा, जरूर आएगा। मैं तुम्हें इस संसार में लेकर आऊंगी। आरती जी, बोलिए आरती जी, क्या बात करनी थी आपको? बताइए आरती जी, क्या बात है? बच्चे के फादर होने के नाते उनका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू करते हैं तो आपकी जान को कितना बड़ा खतरा है। बाप के रिश्ते का कोई भविष्य नहीं होता, सिर्फ एक ही अंजाम होता है, खत्म हो जाना। उनकी रजामंदी के बिना हम आपके बच्चे को नहीं बचा पाएंगे। आरती जी, क्या बात है आरती जी, कुछ तो बताइए। यश जी, उस रात मुंबई में जो हमारे बीच हुआ। प्लीज आरती जी, उस रात के बारे में मैं कुछ नहीं सुनना चाहता आरती जी, और ना ही कुछ बात करना चाहता। वो किस्सा याद आते ही बेचैन हो जाता हूं मैं। गुस्सा आने लगता है मुझे अपने आप पर। वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा हादसा था, सबसे बड़ी भूल, जिसे मैं भुलाना चाहता हूं। और आप आरती जी वही बातें मुझे याद दिलाना चाहती हैं। फॉर गॉड सेक आरती जी, भुला दीजिए उन यादों को, मिटा दीजिए उस किस्से को अपनी जिंदगी से आरती जी। यूं समझ लीजिए आरती जी, वो रात हमारी जिंदगी में कभी आई ही नहीं। लेकिन यश जी, पापा 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 पापा, आप फिर से यहाँ पर आ गए, चलो ना। भुला दो, मिटा दो उस किस्से को, निकाल दो उन यादों को अपने मन से। कैसे यश जी, वो हंसी पल जो हमने साथ में बिताए मुंबई में, जिसकी निशानी मेरे अंदर पल रही है, वो कैसे मिटा दूं मैं उसे? कैसे भूल जाऊं? कैसे यश जी, कैसे? जी मम्मी जी, अभी अभी कुरियर मिला। लेकिन है क्या इस डिबिया में? दुआएं हैं, आशीष है, प्रार्थनाएं हैं, यश और आरती के नए जीवन के लिए। दुआएं और आशीष? अरे विधि, क्या बताऊं, इतनी अच्छी बात हुई ना। फरीदाबाद में एक दरगाह है पीर बाबा की, बहुत आस्था से, बहुत श्रद्धा से लोग वहां जाते हैं। कहते हैं कि वहां मांगी हर मुराद पूरी होती है। तेरे बाबूजी भी गए थे यश के लिए प्रार्थना करने के लिए। वहां एक फकीर के पूछने पर तेरे बाबूजी ने यश और आरती की जन्म तारीख उन्हें बताई। पता है उन फकीर ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मेरे यश को पुत्र योग है, मेरे यश का अपना बेटा, मेरे यश और आरती की अपनी संतान। ये तो बहुत ही खुशी की बात है मम्मी जी। पिछले दिनों जो भी परेशानियां रही इनके रिश्ते में, और अब तक भी जो हिचक बाकी है, वो एक बच्चे के आने से दूर हो जाएंगी। और मन में जो भी कड़वाहट है वो भी खत्म हो जाएगी।
और बच्चा इन दोनों के रिश्ते को एक बहुत ही मजबूत डोर में बांध देगा। अरे बिल्कुल यही कहा मैंने तेरे बाबूजी से। अच्छा सुन, देख उस डिब्बा में ना 2 ताबीज हैं, तुझे यश और आरती को वो ताबीज बांधना है। अब मैं खुद वहां होती तो ये काम कर लेती, लेकिन तू है ना मेरे घर की बड़ी बहू, तुझ पर ही तो सब कुछ छोड़कर आई हूँ वहां, क्योंकि मैं जानती हूँ तू हर तरीके से लायक है। बस तू ये ताबीज यश और आरती को बांध दे, फिर तू देखना पीर बाबा की दुआ से उस फकीर की भविष्यवाणी जरूर पूरी होगी। बहुत जल्द हमारे घर में नन्हे मुन्ने के आने की खबर मिलेगी, तू देखना विधि। जी मम्मी जी, जैसा आपने कहा है बिल्कुल वैसा ही करूंगी। मैं तो खुशकिस्मत हूँ जो दुआओं से भरे इस तावीज को बांधने का शुभ काम आपने मुझे सौंपा। अच्छा सुन विधि, आरती को देखने का और उससे बात करने का बड़ा मन कर रहा है। तो एक काम करना, वो क्या कहते हैं, इंटरनेट वाला फोन, वो फोन लगा के देना मुझे, मैं बात करूंगी उससे। जी मम्मी जी, अभी थोड़ी देर में कराती हूँ। रखती हूँ मम्मी जी, प्रणाम। जीती रहे। इतना सारा कीचड़। अरे बुद्धू, मिट्टी में खिलोगी तो कीचड़ नहीं लगेगा क्या बुद्धू? सब इस दिल की ही तो मुश्किल है। सब इस दिल की ही तो मुश्किल है। मामा, आरती, तेरी यश जी से बात हुई? क्या कहा उन्होंने? नहीं माँ, बात हुई, लेकिन अच्छी तरह से नहीं हो पाई। मतलब मैं पूरी बात नहीं बता पाई उन्हें। देख बेटा, ज्यादा समय नहीं है हमारे पास। जल्दी यश जी को सब कुछ बताना होगा ताकि किसी नतीजे पर पहुंच सके। तू समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? आरती, ये तेरी और तेरे होने वाले बच्चे की जिंदगी का सवाल है। एक एक दिन भारी पड़ेगा तुम दोनों की सेहत पर। जानती हूँ माँ, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं यशी से बहुत जल्द बात करूंगी। आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, और बात होते ही मुझे फोन करके बताना कि क्या कहा उन्होंने, वरना मुझे चिंता लगी रहेगी।
गुजरता हुआ हर पल मेरे अंदर पल रही इस नन्ही सी जान के जीवन पर खतरा बढ़ा रहा है। मुझे उन्हें बताना ही होगा, अपनी प्रेगनेंसी के बारे में उन्हें बताना ही होगा। पुनर्विवाह